हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे नंबर सिस्टम पर संख्या पद्धति की। इसका पहला सवाल है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है? Q 0 नहीं है भाई। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्यों है भाई? देखो, देख लेते हैं। क्योंकि जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0/1, जहां हर में कुछ नहीं होता वहां हर में 1 हुआ है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। अभी देखो भाई, मेरा ऊपर वाला Q P और नीचे वाला Q है, तो P बराबर मेरा 0 आ रहा है और Q बराबर मेरा 1 आ रहा है। और 0 और 1 दोनों क्या हैं भाई? ये पूर्णांक हैं। क्या हैं भाई? ये पूर्णांक हैं। तो देखो, P तथा Q कहाँ होने चाहिए भाई? पूर्णांक होने चाहिए। और जो मेरा Q है, Q 1 है और Q 0 नहीं है, Q 0 नहीं है। और दूसरी शर्त में भी Q मेरा यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है। तो मैं कह सकता हूँ 0 मेरी परमेय संख्या है। क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि 0 बराबर 0/1 का मान भी 0 ही होता है, 0/5 का मान भी 0 ही होता है, 0/20 भी 0 ही बैठेगा, 0/100 भी 0 ही बैठेगा, 0/-5 भी, अगर नीचे भी माइनस वाली संख्या भी लूं तो भी वो 0 ही बैठेगा। कहने का मतलब है 0 में मैं किसी का भी भाग दूं 0 को छोड़ के, तो वो सब 0 ही आएगा। और 0 के नीचे हर में 1 होता है, तो वो P अपॉन Q के रूप की बन जाएगी। तो ये सभी उसके P अपॉन Q के रूप हैं। P अपॉन Q के 0 के P अपॉन Q रूप है। नोट डाउन। भाई अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। मुझे दे रखा है 3 और 4 दे रखा है भाई, 3 और 4 दे रखा है। तो यहाँ 3 और 4 मुझे पूर्णांक जैसे दिख रहे हैं, तो पहले मैं इन्हें परमेय संख्या जैसा बना लेता हूँ। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे हर में 1 हो गया। अब ये P अपॉन Q रूप जैसे मुझे दिखने लगे, मतलब परमेय संख्या जैसा दिखने लगे, परमेय संख्या का रूप में दिखने लगे। और यहाँ मैं देख रहा हूँ मेरा हर क्या भाई? हर समान बैठ रहा है, हर समान बैठा है। तो दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या वाली इंट्रोडक्शन की वीडियो में देखना। अब मुझे यहाँ जब हर समान होता है केस 1 अप्लाई करना होता है। केस 1 अप्लाई। केस 1 क्या है? जब हर समान होते हैं तो हर को ढक लो। 3 और 4 के बीच में तो मैं कोई परमेय संख्या नहीं लिख सकता भाई। यहाँ मेरा 3 बैठा है और 4, और बीच में कुछ नहीं लिख सकता, कुछ नहीं लिख सकता। तो जितनी संख्या बूझी उससे एक ज्यादा से दोनों संख्याओं के अंश और हर में मैं गुणा कर दूंगा। कहने का मतलब 3/1 और 4/1 के अंश और हरों में कितनी पूछी है भाई मुझसे? 6 से एक ज्यादा, 6 + 1 बराबर 7 से गुणा करने पर अंश और हर दोनों में करना है भाई। 3 × 7/1 × 7 इसमें भी कर दे, और भाई 4/1 में भी कर दो। 4 × 7 1 × 7 ये संख्या मेरी बन गई। 30 × 21/7 और दूसरी संख्या बन गई भाई मेरी 4 × 28/7। अभी हर तो अब भी मेरे समान है, तो हरों को ढक लेते हैं। हरों को ढक लिया। अब 21 और 28 के बीच में तो मैं बहुत सारी संख्या लिख सकता हूं। कहने का मतलब 21/7 यहाँ है और 28/7 यहाँ है। 21 के बाद हर समान होने पे संख्या लिखनी चालू कर देते हैं। 21 के बाद आएगा भाई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 ये मेरी 6 परमेय संख्या बीच की हो गई। नोट डाउन। अभी भाई नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच मुझे 5 परमेय संख्या ज्ञात कर रहा। कितनी? 5। अगर इसे मैं A तथा B, X तथा Y बांध के करता हूं, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ के और उनका आधा करके करता हूं, तो मुझे 5 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 5 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए मैं क्या है, जो
जब हर समान होते हैं और जब हर अलग अलग आते हैं वो वाले केस को मैं अप्लाई करूंगा। मुझे 3/5 और 4/5 दे रखी हैं, इनके बीच मुझे 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे भाई हर समान है, हर समान दिख रहे हैं, मुझे हर समान दिख रहे हैं। तो जब हर समान दिख रहे हैं तो पहले तो मैं हरों को ढक लेता हूँ और 3 और 4 के बीच लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या संख्या लिख जाएंगी? 3 और 4 के बीच कोई संख्या मैं नहीं लिख सकता। तो जितनी पूछी है, अब मैं क्या करूंगा, जितनी पूछी है उससे एक ज्यादा से अंश और हर में गुणा कर दूंगा इन दोनों संख्याओं के, वो मैं लिख दूंगा 3/5 और 4/5 के अंश और हरों में, अंश और हरों में कितनी पूछी है भाई मुझसे? 5। 5 से 1 ज्यादा बराबर 6 से गुणा करने पर भाई कर दो, करने पर कर दो 3 × 6/5 × 6। इस संख्या के अंश और हर में कर दी गुणा और इसके भी अंश और हर में 6 से गुणा कर दो। 6 × 18 5 × 30 और 6 × 24/30। अब भी हर समान है, हरों को ढक लेते हैं। अब 18 और 24 के बीच तो मैं संख्या लिख सकता हूं ना भाई, लिख के देख लेता हूं। 18/30 यहाँ है और 24/30 यहाँ बैठा है। तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5, 5 परमेय संख्या हो गई। वैसे भी हमने क्लास में 8 में पढ़ा है 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, उनमें से कोई भी 5 में लिख सकता हूं, नोट डाउन। भाई अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? मुझे जो कथन दे रखे हैं उनके बारे में बताना है, ये कथन सत्य हैं या असत्य हैं, और अपना कारण भी बताना है, कथन सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखने में सभी एक जैसे लगे। तो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताया था भाई प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले पढ़ाई थी प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ाई थी भाई? प्राकृतिक संख्या होती हैं गिनती होती हैं 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी। गिनती 1 से शुरू होती है और अंत तक जाती है। उसके बाद भाई मैंने गिनतियों को कर लिया था पूर्ण से बनी थी पूर्ण संख्या। गिनती कैसे पूर्ण हो गई थी? उसमें मैंने 0 मिला दी थी। 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी तक। ये मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ है। पूर्ण के बाद मुझे मिल गए थे पूर्णांक, मतलब पूर्ण संख्या के बाद मैंने माइनस वाली भी संख्या साथ में ले ली थी। तो 0 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी तक, और इसके साथ माइनस वाली भी संख्या -1 -2 -3 ... इन्फिनिटी तक। ये यहाँ से यहाँ तक मेरे ऐसे पूर्णांक दिख गए थे। पूर्णांक के बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया था भाई परमेय संख्या। क्या पढ़ाया था? परमेय संख्या जो P/Q जैसी दिखे, P/Q के जैसी दिखे। P और Q क्या थे भाई? पूर्णांक में से थे, पूर्णांक इसमें थे और हर में मेरा कभी 0 नहीं था। Q मेरा 0 नहीं था। ये मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है। तो पहले से चलते हैं, पहला वाला सवाल। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये इसमें जितनी आएंगी सारी की सारी एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें होती है एक पूर्ण संख्या होती है। भाई देख रहा हूं ये सारी की सारी इसके अंदर है, सारी की सारी इसके अंदर है। भाई पहला कथन सत्य है। क्या है भाई? सत्य है। क्यों सत्य है? क्यों सत्य है? तो देखो भाई सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्या के अंतर आती हैं। तो मैं वही चीज लिख दूंगा, क्योंकि कारण देना भाई, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह या सेट के अंदर आती हैं। अब ये सेट या संग्रह क्या होता है भाई? इस पूरे को मिलाकर मैं सेट बोलूँगा, इसमें से किसी एक संख्या को मैं प्राकृतिक संख्या बोलूँगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो सेट बनेगा, जो संग्रह बनेगा, वो है सेट या संग्रह। अब है भाई दूसरा वाला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भाई देखो मेरे पूर्णांक में तो 0 है, फिर गिनती है और माइनस वाली गिनती है।
वो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक, ये सारे के सारे पूर्णांक किसके अंदर होते हैं, पूर्ण संख्या के अंदर होते हैं। भाई यहाँ देख रहा हूँ भाई इतना तक, इतना 0 से लेके आगे तक तो मेरी पूर्ण संख्या के अंदर है, पर माइनस वाली गिनती मेरी पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती है। तो कथन भाई मेरे असत्य हो गया। क्या हो गया भाई, असत्य हो गया। क्यों असत्य हो गया, देख लो, क्योंकि माइनस वाले जो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आते। इसमें से क्यों, एक कारण लिख दो, क्योंकि ऐसे लिख दो, -2 एक पूर्णांक है। क्या भाई, एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है भाई, पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि भाई पूर्ण संख्या प्लस वाली ही होती है, नेगेटिव वाली पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब है भाई तीसरा वाला, क्या है, तीसरा वाला, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई जितने भी P/Q के रूप की संख्या हैं वो सभी पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जैसे भाई 3/4 ये भाई P और Q के रूप का है, ये परमेय है। तो भाई देखो कोई भी बटे की संख्या जब हर में 1 नहीं है तो ऐसी पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती। ये सभी भी परमेय संख्या हैं, ये पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या ही होती हैं। देखो 0 को मैं 0.1 लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 2 को भी मैं 2/1 लिख सकता हूँ। इन सबके हर में 1 है, सबके हर में 1 है। अगर हर यहाँ भी ऐसा ही होता, परमेय संख्या के तो हर में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है, -30 भी हो सकता है, बस 0 नहीं हो सकता। तो जब 3/4 हो गया तो वो परमेय तो हो गई, पर पूर्ण संख्या नहीं हुई। क्या नहीं हुई, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो मेरी 0 से लेके आगे तक होती है, और इन सबके नीचे 1 है, इनके सबके नीचे 1 होता है। तो कहने का मतलब ये कथन भी मेरा असत्य है। क्या है भाई, असत्य है। क्योंकि कोई भी एक ऐसी परमेय संख्या लिख दो जिसके हर में 1 ना हो, क्योंकि 3/4 एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण नहीं है। क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे सवाल को करने की सबसे आसान ट्रिक ये है, जो जिस सीक्वेंस में मैंने तुम्हें पढ़ाया है। मैंने सबसे तुमसे पहले प्राकृतिक पढ़ाया, पूर्ण संख्या पढ़ाया, पूर्णांक पढ़ाया, परिमेय पढ़ाया। इसी तरीके से लिखो। अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं तो कथन मेरा सत्य बनेगा। अगर मैं नीचे से ऊपर को चलूं तो कथन मेरा असत्य बनेगा। क्या बनेगा, असत्य। भाई देखो कैसे हो रहा है, प्राकृतिक से पूर्ण गया, ऊपर से नीचे आया तो सत्य। भाई सत्य, पहला वाला सत्य। पूर्णांक से पूर्ण गया, पूर्णांक से पूर्ण, नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर जाने पे असत्य। यहाँ भी भाई परमेय से पूर्ण गया, नीचे से ऊपर चला, नीचे से ऊपर रहने पे असत्य। जब भी मैं, अगर मुझे ये सीक्वेंस ना याद है तो ऊपर से नीचे पे सत्य और नीचे से ऊपर पे असत्य, नोट डाउन।